बहुजन समाज पार्टी ने सिसवा विधानसभा से श्रवण पटेल को उम्मीदवार घोषित किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान बीजेपी के प्रेम सागर पटेल ने जीत हासिल की थी। 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सिसवा विधानसभा सीट से श्रवण पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कि चीनी मिल शुरू करना, जिले को टापू की पहचान दिलाना और सोहगी बरवा को जिला मुख्यालय से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। बसपा प्रत्याशी श्रवण पटेल से खास बातचीत की संवाददाता पल्लवी त्रिपाठी ने। महाराज के सिसवा विधानसभा के जो बसपा से विधायक प्रत्याशी हैं श्रवण पटेल, तो उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव मिशन 2022 का ये मुद्दा क्या होगा और किस आधार पे चुनाव लड़ेंगे। चूंकि सिसवा विधानसभा में भाजपा से प्रेम सागर पटेल रहे और वहीं बसपा से श्रवण पटेल जी हैं। नगर पालिका की दावेदारी रही वर्तमान महाराजगंज नगर पालिका से। तो सर भैया, सबसे पहले बधाई हो आपको कि आप सिसवा के विकास के लिए, सिसवा विधानसभा के लिए बसपा से आपको नामित किया गया है, आपको उम्मीदों पे खरा उतारा गया। आप ये बताइए इस बार मिशन 2022 का क्या मुद्दा होगा आपको? सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और आपने हमको अपने चैनल पे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साल की मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुजन समाज पार्टी ने हमको 2022 सिसवा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। बहन जी ने कल हमें आशीर्वाद देके भेजा है। 317 सिसवा विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। हम 2022 के इस चुनाव में जो बहन जी ने मुझे भेजा है, जिन उम्मीदों पर भेजा है, मैं उनका एक सच्चा सिपाही बन के बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है, उस नीति पर आगे बढ़ के 2022 का चुनाव फतह करेंगे। और इस बार 2022 में बहन मायावती फतह का मुद्दा मतलब किस आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे सिसवा से? बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना, सभी लोगों का सुख, सभी लोगों का विकास हमारा मुद्दा है। बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक शासन किया। कुल मिलाजुला के 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में बहन जी ने मात्र 7 साल का शासन किया। और महाराजगंज के विकास के मुद्दे को अगर हम देखते हैं तो जिला मुख्यालय का बनना, जिला चिकित्सालय का बनना, उसके बाद सेंट्रल जेल, स्टेडियम का बनना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इसके अलावा उसी को चोरी करके इन लोगों ने सबका साथ सबका विकास अपनाया। जनता अगर आपके ऊपर विश्वास करती है तो पहला काम आपका सिसवा विधानसभा के लिए क्या होगा? जनता अगर मेरे पर विश्वास करती है तो सिसवा विधानसभा की महान जनता को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं कि वो विश्वास करती है मेरे ऊपर। तो सिसवा विधानसभा में सबसे पहला काम जो मुझे करवाना है वो वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। जैसे वहाँ एक ही चीनी शुगर मिल है, उस मिल को एक बार ये लोग बंद कराते हैं और फिर उस मिल को दोबारा ये लोग शुरू कराते हैं। किसान, वहाँ के मजदूर परेशान रहते हैं। इस समस्या से पहला निजात मैं ये दिलाऊंगा। दूसरी समस्या, वहाँ एक टापू की तरह से सोहगी बरवा हमारा सिसवा में एक क्षेत्र पड़ता है, अब तक वहाँ पर कोई पुल नहीं बना है। हमारी सरकार बनते ही उस सोहगी बरवा को, आपके सामने मैं गरीब का बेटा हूं और गरीब के बेटे को बहन जी ने टिकट दिया है, तो हम कैसे कह दें कि उनको जो लोग कहते हैं दौलत की बेटी, वो गलत बोलते हैं। उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, इस नाते वो कहते हैं दौलत की बेटी। सिसवा में क्या विकास करेंगे आप? सिसवा का विकास तो हुआ ही नहीं है। वहाँ के जो भी विधायक चुने गए उन लोगों ने अपना विकास किया है। वर्तमान विधायक जो प्रेम सागर पटेल जी हैं वो कहे सड़कों का जाल बिछा दिए, सिसवा को विकास कर दिए, तो उसमें क्या आप कहेंगे? कोई सड़क का जाल नहीं बिछा है। अभी मैं सिसवा से लौट के आ रहा हूँ और बहन जी ने एक पुल बनवाया था, जिसको एक पुल है सिसवा में बेलवा घाट का पुल,
मैं उसी रास्ते से अभी होके आ रहा हूँ, लेकिन सड़कों का जो जाल बिछा है वहाँ की जनता देख रही है, वहाँ की जनता कराह रही है। सिसवा की महान जनता है जो ऐसे ऐसे विधायकों को, ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर विधायक बना के सदन में भेज देती है। इस सिसवा में तो काफी धुरंधर भी है, जैसे शिवेंद्र सिंह है जो सपा से साइकिल की सवारी करके कमल के फूल पे आ गए, और आप उस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब विरासत से सियासत नहीं तय होगी। अब वहां की सिसवा विधानसभा की गरीब जनता, गरीब जो जनता है, जो मजबूर जनता है, वो अपने हित के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो काम करेगा, सिसवा की महान जनता उसको चुनाव जिताएगी। तो विकास हर वर्ग का होगा या विशेष वर्ग का होगा? आप वही बात फिर पूछ रही हैं मुझसे। हम कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली मेरी पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी हैं, और उसी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में सारी बिरादरी, सारी जाति, सारे धर्म के लोग आते हैं। हम किसी जाति विशेष, धर्म संप्रदाय विशेष की बात नहीं करते हैं। हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है, और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा था वो बहुजन समाज पार्टी का, और उसी को चोरी करके इन लोगों ने सबका साथ सबका विकास अपनाया। जनता अगर आपके ऊपर विश्वास करती है तो पहला काम आपका सिसवा विधानसभा के लिए क्या होगा? जनता अगर मेरे पर विश्वास करती है तो सिसवा विधानसभा की महान जनता को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं कि अगर विश्वास करती है मेरे ऊपर तो सिसवा विधानसभा में सबसे पहला काम जो मुझे करवाना है वो वहां के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। जैसे वहां एक ही चीनी शुगर मिल है, उस मिल को एक बार ये लोग बंद कराते हैं और फिर उस मिल को दोबारा ये लोग शुरू कराते हैं। वहां की किसान, वहां के मजदूर परेशान रहते हैं। इस समस्या से पहला निजात मैं ये दिलाऊंगा। दूसरी समस्या वहां, तो इस समय आप देख रहे थे हमारे साथ सिसवा विधानसभा से बसपा से प्रत्याशी श्रवण पटेल जी थे। इन्होंने जनता के बीच जनता के भरोसों को लुभाने के लिए ये बताया कि वहाँ जो सिसवा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या होती है खेती और गन्ने की खेती, जिसको अगर जनता ने इन पे भरोसा जताया और दांव लगा दिया, अगर ये विश्वास पे खरे उतर गए तो ये जनता की समस्याओं से मतलब उसको समाप्त कर देंगे। साधना न्यूज से सिसवा विधानसभा से पल्लवी त्रिपाठी।